कभी कभी सवाल ये आता है कि हमने गाड़ी की जो एसी है फुल की हुई है, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से फुल करी हुई है, यहाँ भी फुल की है, यहाँ भी सब चीज़ें एकदम पूरी तरह से, फैन भी हमने फुल किया हुआ है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हमारी जो गाड़ी है वो चिल नहीं होती, मतलब कि वो ठंडी नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, इस छोटी बात के लिए मिस्त्री के पास चले जाते हैं। मिस्त्री भाई उसका कार्बेट क्या बोलता है, उसका फिल्टर वगैरह खोलता है, साफ करता है, धूल मिट्टी निकालता है, भाई 300-400 रुपये आपसे ले लेता है। लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है, आपकी गाड़ी ठंडी नहीं होती। फिर क्या करोगे आप, गाड़ी की पूरी एसी की सर्विस करवा लोगे, कंप्रेसर वगैरह चेक कराओगे, गैस चेक कराओगे, सारी चीज़ें 200, 250, 300 रुपये वहाँ पर वो ले लेगा, लपेट लेगा आपसे। लेकिन फिर भी आप करोगे तो गाड़ी आपकी ठंडी नहीं होगी। देखो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपकी एसी में कोई प्रॉब्लम है, बस इसकी कोई टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी चलाना सब सीख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करना, गियर डाल देना, ठीक है, क्लच छोड़ देना, एक्सीलरेटर दे देना, ये गाड़ी चलाना नहीं होता। गाड़ी में हजारों फीचर होते हैं जो आपको समझने होते हैं, और वो समझोगे कैसे, जब आप इसकी जो बुक होती है वो गाइडलाइंस को पढ़ोगे। उसे भी ना पढ़ो आप, जो बहुत से यूट्यूबर होते हैं और इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। आप देखो, ये चीज़ें हैं आपके सामने, ऐसी कंट्रोल पैनल दिख रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं, क्योंकि इनसे ही आपकी गाड़ी कंट्रोल होगी, जो आपकी अंदर का क्लाइमेट है, गाड़ी के जो फंक्शंस हैं वो कंट्रोल होंगे, ठीक है, और इनसे ही आपको गाड़ी के अंदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कंपनी ने दे रखी है। अब मैं बात कर रहा था शुरू में कि आपकी गाड़ी ठंडी नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब आपने गाड़ी को हर जगह दिखा लिया, ठीक है, बहुत से मिस्त्रियों को दिखा दिया, लेकिन गाड़ी आपकी ठंडी नहीं हो रही। उसका फीचर क्या है, उसका फीचर है ये, आपको दिख गया होगा, इसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, अभी क्या मेरे पास ऑटोमेटिक है, ठीक है, और जो और ज़्यादा ऑटोमेटिक नई कार आ रही हैं उनके लिए क्या स्विच होता है, बटन होता है, या फिर प्रेस करने के लिए बटन साइड में होता है, ऐसा करके। बस आपको करना क्या है, ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, एक ये स्पेशली ये, इसे ऑन कर देना। मतलब कि आप इसे ऑन करोगे, ये जो आपको यू टर्न वाला एरो दिख रहा है ना, ये आपके यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है, ठीक है, तो भाई आपकी गाड़ी 100% ठंडी होगी। दूसरी बात, आपने 2 नंबर 3 नंबर पे फैन चला रखा है ना, तब भी आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कूलिंग देगी। उसकी वजह क्या है, देखो, हमने कर रखा है ये, और इसकी वजह से हमने कई मिस्त्रियों को अपनी गाड़ी दिखा दी। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि आपकी गाड़ी की जो गाड़ी में जो हवा आ रही है वो बाहर से आ रही है, और आपकी गाड़ी में हवा घूमकर फिर से वापस जा रही है। मतलब कि एक तरह से आपकी गाड़ी का जो एक वायर, जो एयर वाला सिस्टम है, वो खुला हुआ है। मतलब कि बाहर की गाड़ी, आप बाहर की जो हवा है वो आ रही है, ठीक है। अब देखो, ये दिया क्यों होता है, देखो, बाहर की हवा अंदर आने के लिए, इसका मतलब है कि आपको अगर गाड़ी के अंदर बाहर की जो एनवायरनमेंट की हवा होती है वो लानी है। मतलब कि आपने अपनी ये विंडो डाल रखी है, नीचे चढ़ा रखी है पूरी, ठीक है। अब आप 4-5 लोग बैठे हो, अब क्या होता है, इंसान को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और आपको ग्रहण करनी है ऑक्सीजन। मतलब कि आपको ऑक्सीजन लेनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी होती है। अब 4 लोग बैठे हैं, गाड़ी के अंदर जो ऑक्सीजन थी आपने ले ली, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, इस बटन को प्रेस कर देना होता है, इस वाले एरो को। मतलब कि ये जो एरो है, ये वाला, जो ये वाला सीधा वाला एरो है, ये यहाँ पे दिख जाएगा। इसका मतलब कि बाहर की जो ठंडी हवा है, जो बाहर की हवा है, नेचुरल हवा, वो आपकी गाड़ी में आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड थी आपकी गाड़ी में बनी थी, वो बाहर जाना शुरू हो गई है, ठीक। तो ये बात हो गई उन दिनों की, जब मतलब हम सर्दियों में गाड़ी चला रहे हैं, या फिर जो भी चला रहे हैं, या फिर ज़्यादा घुटन टाइप की फील होती है, महसूस होती है, तो हम इसे दबा देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमें गाड़ी की एसी चिल्ड करनी है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें इस बटन को प्रेस कर देना है, और ये यू टर्न वाला जो है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आप दबा दोगे तो आपकी गाड़ी 100% ठंडी होगी, और ठंडी होती रहेगी। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो हवा है, जो आपकी गाड़ी की एसी में से हवा निकल कर आ रही है, वो अंदर ही अंदर रिसाइकल हो रही है, घूम रही है, अंदर राउंड ले रही है, ठीक है, वो बाहर नहीं जा रही है। तो ठंडी हवा है, ठंडी हवा अंदर घूम रही है, और ठंडी हवा निकल रही है, और निकल रही है, बाहर जा नहीं रही है, ना ही बाहर किसी गाड़ी किसी गर्म हवा की चपेट में आ रही है। तो भाई आपकी गाड़ी
ठंडी ही रहेगी और बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब आप पॉइंट भी कम करोगे, 2 पॉइंट भी कम करोगे, तब भी आपकी गाड़ी ठंडी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन जैसे ही आपको घुटन फील होती है, ठीक है, तो आपको ये बटन फिर से प्रेस कर देना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये प्रेस कर दोगे आपको तो विंडो खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, शीशे गिराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका ये यूज होता है। ऐसे ही ये फंक्शन है, काफ़ी फंक्शन है इसमें। ये ऑफ है, मतलब कि अगर आपकी एसी चल रही है और आपका फैन चल रहा है, आप इसे दबा दोगे तो आपका दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी, एसी भी बंद हो जाएगी और आपका फैन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपनी एसी स्टार्ट करनी है, ठीक, और एसी ना स्टार्ट करके सिर्फ आपको फैन स्टार्ट करना है, तो आप फैन, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपको क्या करना है, फैन का ऊपर कर देना है, ये दबा देना सिर्फ डायरेक्ट, और आपका फैन चल जाएगा। ठीक है, आपको एसी स्टार्ट करनी तो आप एसी का बटन डायरेक्ट नहीं दबाओगे, यहाँ आपको ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो से आपकी एसी भी स्टार्ट हो जाएगी और आपका फैन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से एसी को बंद कर सकते हो और अपना फैन इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ फैन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे से समझे इसे। ऑटो दबाओगे एसी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फैन आप चाहे तो कम बढ़ती कर सकते हो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट कर सकते हो, और इसे आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो, आपका फैन चलता भी रहेगा। अब लोग करते भी ये हैं कि गाड़ी ठंडी हो गई है तो फैन इस्तेमाल कर स्टार्ट कर देते हैं और एसी अपनी बंद कर देते हैं, क्योंकि एसी पे माइलेज थोड़ी गाड़ी कम देती है, इसलिए। ठीक है, गाड़ी को हमेशा चिल रखना है तो आपको इसका बटन, ये बटन दबाना है, प्रेस करके रखना है, ये वाला। ठीक, ये प्रेस करके आप रखोगे तो आपकी जो यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो आपकी गाड़ी की जो अंदर की हवा है वो अंदर ही रहेगी, ठंडी ही ठंडी रहेगी, और आपको फुल शिमला मनाली वाला फील आने वाला है। अब ये जो चीज़ें हैं ये है, ठीक है, फ्रंट, ये फ्रंट लिखा हुआ है, ये इसमें रेल लिखा हुआ है, देखो सामने रेल लिखा हुआ है। फ्रंट मतलब कि होता ये है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, आप गाड़ी के अंदर हो, अब होता क्या है, बारिश हो गई है, अंदर से आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, बाहर से ठंडी हो रही है, गिलास भी होता है, तो आप क्या करोगे, इसे प्रेस कर दोगे। ठीक है, तो इसका यूज ये होगा कि जो आपके शीशे के अंदर से जो फॉग जम जाता है अंदर से, मतलब गाड़ी अंदर बाहर से ठंडी हो रही है, अंदर से थोड़ी गर्म है, तो फॉग हो जाता है, यहाँ पे धुंधला धुंधला शीशा हो जाता है, तो आपको करना क्या है, ये बटन दबा देना है। ठीक है, सीधा सारा फॉग आपका खत्म हो जाएगा। पीछे आपका है तो आपको ये बटन दबा देना, पीछे का पूरा फॉग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका इस्तेमाल हो गया है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस समझना है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बाद में आपको ढूंढना नहीं पड़ता, ना ही आपको इधर उधर के बटन दबाने पड़ते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वहाँ पे डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो। ये है जैसे, ठीक है, ये इमरजेंसी के लिए 4 इंडिकेटर आपके जलेंगे। ठीक है, 2 आगे के भी, बाहर और पीछे के भी। ठीक है, और जो आपके जो मिरर पे लगे होते हैं, इस पे हेड मिरर पे लगे होते हैं, उस पर भी। ठीक है, ये दबाएंगे, ये होता है एक इमरजेंसी का संकेत है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये चला रहे हैं। स्पेशली लोग ये भी करते हैं कि स्लो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 20-30 की स्पीड पे जा रहे हैं साइड में, तो वो जला के चलते हैं, ये ऑन करके चलते हैं, ताकि गाड़ी वाला समझ जाए कि भाई हाँ, या तो रोकने वाला है, या फिर यहाँ खड़ा है, या फिर धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, जो पीछे वाले ड्राइवर है, आगे वाले ड्राइवर अलर्ट हो जाते हैं, और आपको कोई हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी अच्छे से, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन चीज़ों में तो आप मुझे कमेंट में लिखें। और एक सेकेंड, तो ये चीज़ें आप तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में नहीं आई है, कुछ रह गया है, तो आप मुझे कमेंट में लिखें। सिर्फ पार्ट्स का नाम लिखें या बटन का नाम लिखें, मैं आपको विस्तार से उसमें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वेल, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।